नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो हमने कुछ कर लिए थे, आज फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कुछ फॉर्मूले स्टार्टिंग के थोड़े से रह गए थे, उनको करते हैं। जैसे कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब थीटा माइनस का हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें हमारे दो प्लस के रहते हैं, एक रहता है कॉस और एक रहता है सेक। ठीक है दोस्तों, एक रहता है कॉस और एक सेक, बाकी सब माइनस रहते हैं। साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस के साइन थीटा हो जाता है। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, वो प्लस का रहता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे टेन माइनस के थीटा, टेन थीटा हो जाता है किसका, माइनस का। ऐसे माइनस कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट थीटा। ऐसी सेक, कॉस और सेक प्लस के रहते हैं तो हमारा सेक थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा। ऐसी कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। अब आगे आते हैं हम कुछ फॉर्मूले, जैसे कि बड़े मानों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे 360 से अधिक के निकालने के लिए, 360 तक तो निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादातर निकाल सकते हैं। उससे अधिक से ज़्यादा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं कि n इंटू 360 प्लस हो या माइनस हो थीटा, इस कंडीशन में। ठीक है, तो क्या होता है, साइन पहले हम माइनस का निकालते हैं, n गुणा 360 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस n गुणा 360 माइनस थीटा। ऐसे ही टेन n गुणा 360 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉट n गुणा 360 माइनस थीटा। ऐसे ही सेक n गुणा 360 माइनस के थीटा। ऐसे ही कोसेक n गुणा 360 माइनस थीटा। ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि इसमें हमारा 360 माइनस थीटा किस में आता है, इसमें आता है। 360 प्लस थीटा इसमें आता है, 360 प्लस थीटा इसमें आता है, 360 माइनस थीटा इसमें आता है। इसमें हमें पता थी ASTC, यानी कि सी का कॉस और सेक प्लस के रहते हैं, इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहते ही हैं, तो हमारे कॉस और सेक प्लस के रहेंगे, यानी कॉस और सेक प्लस के रहेंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 360 और 180 पे कोई चेंज नहीं होता। चेंज का मतलब यह है, ना साइन का कॉस होगा, ना कॉस का साइन होगा, ना टेन का कॉट होगा, ना कॉट का टेन होगा, ना सेक का कोसेक होगा, ना कोसेक का सेक होगा। ठीक है दोस्तों, हमें पता पड़ गई इसमें ये दो प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस के, और 360 पर कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन 360 माइनस के थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे कॉस 360 माइनस थीटा प्लस रहता है इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। ऐसे ही टेन 360 माइनस थीटा माइनस का होगा, माइनस के टेन थीटा। ऐसे ही कॉट 360 माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा। ऐसे सेक 360 माइनस के थीटा प्लस का रहता है, इसमें प्लस का रहता है, तो सेक थीटा। ऐसे कोसेक 360 माइनस के थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा हमारा कोसेक थीटा, किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब तो ये बात आई माइनस की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं प्लस की ओर। प्लस का बना लेते हैं अब। ठीक है दोस्तों, अब प्लस का लेके चलते हैं। प्लस के में क्या रहेगा, प्लस के में क्या रहेगा प्लस का आपको पता है सब पॉजिटिव रहता है, प्लस के में सारे पॉजिटिव रहते हैं, 360 और 180 पे कोई चेंज नहीं होता। तो साइन का क्या हो जाएगा हमारा,
साइन का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का कॉस थीटा हो जाएगा, टेन का टेन थीटा हो जाएगा, कॉट का कॉट थीटा हो जाएगा, सेक का सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक का कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। प्लस माइनस का आपको पता पड़ गई, ये होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। साइन 2 थीटा तक करा दिया था मैंने। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले बता दिए थे, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले बता दिए थे, कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले भी बता दिए थे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे कुछ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम। जैसे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। ठीक है, टेन ए माइनस बी का भी और टेन ए प्लस बी का भी, कॉट ए माइनस का भी, कॉट ए प्लस का भी फॉर्मूला मैंने बताया था। अब चलते हैं कुछ अलग फॉर्मूला और चलते हैं हम। ठीक है ना, चलो। जैसे कि यहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा? बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी। क्या होता है? माइनस होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है हमारा। ठीक है, और इसका एक और होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, हम इन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे हम प्रूफ करते हैं? जैसे कि साइन ए माइनस के ए प्लस के बी इंटू साइन ए माइनस के बी। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है क्या? कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी। जब प्लस हो तो प्लस रहेगा, माइनस हो तो माइनस रहेगा। तो इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब इसका लगाएंगे, माइनस का है तो साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पर, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये बात पता है आपको। ठीक है, और ये चीज़ आपको खुद दिख रही होगी कि जब a माइनस के b और a प्लस के b होता है, हमने पढ़ा है ये, तो क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये a प्लस बी a माइनस बी सा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया। कैसे? ऐसे, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। हम निकाल लें ये वाला फॉर्मूला पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें साइन स्क्वायर ए, इसको मैं चेंज कर लूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, कि आपको पता है कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा? साइन स्क्वायर ए। बी है यहाँ पर, बी। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि कॉस का हमें पता है कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये यही नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, साइन स्क्वायर ए, इसका इसमें करेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं इसका करूँगा, इसमें माइनस का हम 7 गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसका इसमें करूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आपको देख रहे हैं ये चीज़ सेम है, प्लस माइनस क्या है, कट जाएंगे।
क्या बचा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लिखला, ये फॉर्मूला लिखला नहीं लिखला? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम निकालते हैं इस वाले को। इसका भी ऐसे ही लिख लेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी प्लस और साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर हम निकालेंगे क्या, ये क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सेम वही तरीका अपनाएंगे और दोनों में अंतर भी बताऊंगा कैसे करते हैं आप, बहुत इजी बैठेगा। कैसे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए ये वाला, अब इस वाले को लगाएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, जब माइनस होता है माइनस आता है साइन में, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये पता है कि a प्लस बी और a माइनस के बी, अभी जैसे हमने किया था वो हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसमें यहीं पर थोड़ा सा अंतर होता है, जब हमने साइन साइन का निकाला था तो कॉस को चेंज किया था साइन में, ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें कॉस का निकालना है, हमें पता है, तो हम क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। किस साइन को क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे इसको करेंगे। थीटा की जगह पर क्या है हमारा, साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे, कॉस स्क्वायर ए इसको कर लेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, सेम वही, इसका मल्टीप्लाई इसमें कॉस स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। दिख रहा है सेम है, प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये निकल के आ गया हमारा, तो हम इसे इजी वे से निकाल सकते हैं। बस अंतर हमारा यहाँ पर क्या पड़ता है, जब हमें साइन साइन का चाहिए तो यहाँ पर जो बचता है हमारे, उनको साइन को कॉस में चेंज कर लो तो कॉस का निकल आएगा, कॉस को चेंज करेंगे तो साइन वाला निकल आएगा, इसके दोनों फॉर्मूले निकल आते हैं। तो आपको जाहिर सी बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस के बी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और एक होता है आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे इनको भी प्रूफ करके देख सकते हैं हम, कैसे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस के बी, वही चीज़ अपनाएंगे, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का लगा रहे हैं, जब प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी, ये लग गया। अब ए माइनस बी का लगाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब हमें पता है वही चीज़ जो पहले करते आ रहे हैं, ए माइनस के बी ए प्लस के बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, कर लेंगे। दिख रहा है आपको कि कॉस ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस के साइन ए इंटू साइन बी का
स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसमें कॉस स्क्वायर ए, इसमें 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा कॉस स्क्वायर ए, इसका इसमें किया, अब इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों। अब इसका करेंगे माइनस का साथ हम गुणा करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें किया, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसका इसमें करेंगे, माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है ये माइनस के ये प्लस के कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही तो निकल के आ रहा था। ऐसे ही हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। कैसे कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस के बी बराबर होता है आपका, ये वाला निकालेंगे हम, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये सवाल में जैसे मांगता है उसके हिसाब से लगाए जाते हैं ये। तो हम इसमें लगाएंगे कॉस स्क्वायर ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, जब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, और ये निकल आया, माइनस वाला लगाएंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, जब माइनस होता है तो प्लस आ जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। सेम है, वही प्रोसेस है, आपको दिख रहा है कि ए माइनस के बी और ए प्लस के बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, हमारा क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस साइन इंटू साइन बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों, अभी तक तुमने कही थी यही चेंज करके देखे थे, अब हम इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। पहले हमने इन दोनों को चेंज किया था, अब इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको कर लेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इसको चेंज किया था, अब इसको रहने देते हैं, हम बी को चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों, इसका करेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, माइनस का साथ गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब दिख रहा है ये प्लस माइनस की हैं, कट जाएंगी, क्या बचा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए निकला। ठीक है दोस्तों, आ रही बात समझ में। ठीक है, इसी शॉट लेना चाहो आप इसी शॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं 2 साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूलों पे। कुछ होते हैं 4 फॉर्मूले होते हैं, तो वो क्या होते हैं 2 साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले को हम करते हैं कैसे। पहला फॉर्मूला लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। अब करेंगे 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी। 2 cos ए, पहले हमने साइन ए लिया था, cos बी लिया था, अब cos ए लेंगे, साइन बी लेंगे। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी सॉरी, माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज बात समझ में आई। अब एक और होता है आपका 2 cos ए इंटू कॉस बी का भी होता है। तो क्या होता है, cos ए प्लस बी माइनस सॉरी प्लस cos ए माइनस के बी। ठीक है दोस्तों, अब आपके आ जाते हैं, अगला होता है आपका 2 sin ए इंटू साइन बी, 2 sin ए इंटू साइन बी। तो क्या होता है आपका cos ए माइनस के बी माइनस cos ए प्लस के बी। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका 2 sin ए साइन बी का। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और होते हैं फॉर्मूले। सी प्लस डी वाले आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है हमारा साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका होता है 2 sin सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस के डी अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगला हुआ आपका साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, इसमें क्या हो जाता है आपका cos और साइन हो जाते हैं, बस ये चेंज हो जाता है। 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस के डी अपॉन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं cos सी प्लस cos डी। तो क्या होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही cos सी माइनस cos डी बराबर होता है 2 sin सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, ये होता है। और इसका एक और भी होता है, कर लेते हैं उसको, 2 sin सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। लिख भी सकते हो, ऐसे भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस के डी अपॉन 2, ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, चलते हैं फिर आगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो कुछ मान और होते हैं जो हमने कर लिए। ठीक है, इनके बाद ये होते हैं साइन 2a के मैंने कराए थे आपका 2 sin a इंटू कॉस ए कराया था। ये साइन 2a बराबर ये भी होता है 2 tan a अपॉन 10 में, जब साइन 2a का 10 में मान होता है हमारा, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, जब हम साइन a का 10 में a/2 में लगा लेंगे तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, ऐसे ही cos 2a के मैंने 3 फार्मूले आपको बताए थे, उनके सॉल्यूशन निगमन भी कराया था। कैसे कि cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही एक और कराया था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, एक और कराया था 2 cos स्क्वायर ए माइनस के 1, उनका सॉल्यूशन भी कराया था, निगमन भी कराया था। ऐसे ही 10 में जब होता है तो 10 में cos 2a का मान होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जब हम 10 में a/2 का cos का मान लगा लेंगे तो कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर a/2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है दोस्तों, ऐसे tan 2a का होता है हमारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ऐसे ही a/2 में लगा लें तो हमारा क्या होता है 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, ऐसी कॉट का हम जब देखेंगे cot 2a का देखेंगे, cot 2a का आ जाए cot स्क्वायर a माइनस के 1 अपॉन 2 cot a। ठीक है, ऐसे a/2 में देखें तो cot a बराबर होता है cot स्क्वायर a/2 माइनस 1
अपॉन 2 कॉट a/2। ठीक है दोस्तों, ये बात आ गई इनकी a/2 और tan 2a sin 2a के फॉर्मूलों की। अब आ जाते हैं कुछ अदर फॉर्मूले और होते हैं, कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे sin a/2 आ जाता है। ठीक है, sin a/2 आ जाता है। sin a/2 क्या है? sin a/2 बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस sin a/2। ठीक है, दूसरा होता है इसका कि ऐसे साइन का होता है, ऐसे कॉस का होता है, कॉस प्लस माइनस 1 प्लस कॉस a/2। ठीक है, ऐसे tan a/2 का होता है अंडर रूट 1 माइनस के कॉस a/1 प्लस कॉस a। ठीक है, ऐसे कॉट a का होता है कॉट a/2, कॉट a/2 बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस a/1 माइनस कॉस a। ये साइन का होता है, इसमें माइनस होता है तो कॉस में प्लस हो जाता है। इसमें क्या है, एक दूसरे के ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, तो कॉट में क्या होता है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। ये याद करने का तरीका है। ठीक है ना, ऐसे ही अब आ जाते हैं 2a की बात हो गई, a की भी बात हो गई, a/2 की बात हो गई। अब आ जाते हैं साइन a/2 वाले पर। ठीक है, साइन a/2 से साइन a/2 हो चुका है, सॉरी साइन 3a की बात करते हैं। तो साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है वो 3 sin a माइनस 4 sin qa। ठीक है, ऐसी cos 3a का होता है cos 3a का होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। ठीक है दोस्तों, ऐसे tan 3a का होता है 3 tan a माइनस के tan qa/1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, ऐसी cot 3a बराबर होता है cot 3a माइनस के 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, और साइन 3a के हो चुके हैं। अब करते हैं साइन a। ठीक है, साइन a बराबर 3 sin a/3 माइनस के 4 sin q a/3। ऐसे इनके होते हैं, बस बट्टे में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, ऐसे cos a बराबर होता है 4 cos q a/3 माइनस के 3 cos a/3। ठीक है दोस्तों, ऐसे tan का लेंगे, tan 3 tan a/3 माइनस के tan q a/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। ठीक है दोस्तों, ऐसी कॉट का निकालें हम, कॉट a बराबर हो जाएगा कॉट q a/3 माइनस के 3 cot a/3 अपॉन। ठीक है दोस्तों, tan 3a sin 3a cos 3a tan 3a हो गए। अब हम चलते हैं sin a। ये a/3 के फॉर्मूले होते हैं जो हम क्या है सवाल के अकॉर्डिंग करे जाते हैं, लगाए जाते हैं, उनके सवाल के अनुसार लगाए जाते हैं। तो sin a बराबर होता है हमारा 3 sin a/3 माइनस 4 sin q a/3। ठीक है, ऐसे cos a होता है 4 cos q a/3 माइनस 3 cos a/3। ठीक है, ऐसे tan का होता है tan a बराबर होता है 3 tan a/3 माइनस tan q a/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। ठीक है, ऐसे ही cot a का होता है cot q a/3 माइनस 3 cot a/3 अपॉन 3 cot स्क्वायर a/3 माइनस के 1। सेम बस बटे में 3 आ जाता है। और कुछ मान होते हैं जो अलग से, हमारे sin 18 का मान जो होता है √5 माइनस के 1/4 होता है। ठीक है, और sin 36 का होता है हमारा अंडर रूट, ये पूरे पे अंडर रूट होता है। ठीक है, और पूरे पे अंडर रूट होता है, और इसका मान होता है sin 36 का होता है 10 माइनस के 2√5/4। ठीक है, ऐसे ही cos 18 का होता है 10 प्लस 2√5/4, अंडर रूट पूरे पे होता है। ठीक है, और sin 36 ये खाली 5 पे होता है √5 प्लस 1/4। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने कुछ और फॉर्मूले पढ़े थे। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इनको कैसे बनते हैं, ये इनका पूरी तरह हम इनको निकालेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।